तो ये जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना, इसको लेकर क्या राय है आपकी? आपको क्या लगता है उसमें कोई ऐसा चेहरा है पीएम लायक? ये क्या किया कांग्रेस ने? पूरे तो उसको बाप था, दादा था, कुछ भी क्या किया उसने? कुछ किया है? आज देखो मोदी कितना कितना काम कर दिया। घोटाला तो है ही है, शुरुआती घोटाला था। अब घोटाला के चक्कर में तो अंदर गए, अंदर क्यों जाते? जब गलती किया है तो गलती की सजा झेल रहे हो। लेकिन बीजेपी के खिलाफ तो अब जो कांग्रेस पार्टी, उसने एक गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन। कोई बात नहीं, जितने भी मिल जाए कोई नहीं आएगा, सब चोर चोर मशहूर भाई है। कांग्रेस को चाहते हैं? कांग्रेस तो कुछ किए नहीं, मोदी दिखाते हैं काम करके। राहुल गांधी तो अभी है, तो राहुल गांधी के लिए क्या? राहुल गांधी का दिल्ली में कोई वो नहीं है, संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मोदी जी के हम पीएम के लिए, भारत के लिए सही है। बाकी सब जो है चोर है। कांग्रेस और बोल रहे ना वो क्या इसका नाम, राहुल गांधी, ये तो चोर है ये लोगों ने। क्यों देश में मोदी अच्छा है। केजरीवाल के आने के बाद क्या क्या बदला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बदला है। यूपी में तो 80 का 80 जीतेंगे मोदी जी। नमस्कार, मैं सृष्टि शाह। लोकसभा चुनाव के अब बस तीसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने भी अब रायबरेली से नामांकन कर दिया और ये जाहिर कर दिया है कि वो चुनाव रायबरेली से लड़ेंगे। हालांकि ये जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि जो चुनाव लड़ेंगे वो अमेठी से लड़ेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने अमेठी ना चुनते हुए वो रायबरेली से आए, जहां से अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने मना कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, जिसके बाद राहुल गांधी यहां से आए हैं। तो चलिए अब इस बार जनता से जानते हैं कि क्या कुछ माहौल है, क्योंकि जो चुनाव का माहौल है वो कहीं ना कहीं अब गर्माता जा रहा है। इंडिया गठबंधन भी है, वो भी लगातार रैलियाँ, चुनाव प्रचार कर रही है बीजेपी के खिलाफ। तो वहीं बीजेपी भी है, वो भी कोई मौका नहीं छोड़ रही कि वो कांग्रेस को पीछे छोड़े। और तो चलिए ऐसे में जनता से ही जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, चुनाव चल रहा है, क्या लगता है, क्या माहौल है, आप बताइए। देखो जी, माहौल तो क्या, माहौल ठीक ही है। माहौल के क्या, बाकी जो काम करेगा उसके उस हिसाब से अभी जो केंद्र में सरकार है वो कैसा काम कर रही है? नहीं, वो तो ठीक है, केंद्र का तो सरकार ठीक है। काम बढ़िया चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या, फिर बीजेपी आएगी, उसमें कहना क्या है? बीजेपी आएगी? क्यों लगता है कि बीजेपी आएगी? क्योंकि और कोई है नहीं उस लायक। लायक नहीं है, टक्कर में नहीं है? टक्कर में नहीं है। नहीं है, क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि पब्लिक का डिमांड ऐसी है। अच्छा, आप कह रहे हैं टक्कर में नहीं है। तो ये जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन बना, इसको लेकर क्या राय है आपकी? आपको क्या लगता है उसमें कोई ऐसा चेहरा है पीएम लायक? ऐसा तो हमें तो नहीं लगता, बाकी आप लोगों को लगता हो तो अलग बात। अच्छा, कोई ऐसा चेहरा नहीं है विपक्ष में? जो मोदी जी हैं उनका बोलने का या जो भी है जी, उनका बराबर तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। क्यों? राहुल गांधी के लिए शब्द कम क्यों पड़ रहे हैं? बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब तो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि अमेठी से लड़ना था, लेकिन अब रायबरेली से लड़ रहे हैं। रायबरेली के लोग बता सकते हैं जी, हम तो वहाँ है नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे माहौल है उसको देख के क्या लगता है, आने चाहिए वो सत्ता में? वो देखो, विपक्ष में तो रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पीएम का है वो मोदी के अलावा मेरे हिसाब से तो और कोई है नहीं। अच्छा, बीजेपी पार्टी में भी आप किसी नेता को देखते हैं जो प्रधानमंत्री लायक हो मोदी के अलावा? वो तो भविष्य की बात है जी, अभी क्या बता सकते हो। अच्छा, अभी के लिए कौन है? अभी के लिए तो मोदी जी। मोदी जी हैं। अच्छा सर, आप बताइए, मोदी जी का काम कैसा लग रहा है आपको? अच्छे लग रहे हैं। हाँ, काम बढ़िया लग रहा है। कैसा काम कर रहे हैं? सब कुछ ही। हाँ, सब कुछ खुश है, संतुष्ट है जैसा काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है? संतुष्ट है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो उसके बारे में मैं क्या कहूँ, उसको जो है वो तो ठीक ही है। अच्छा, कांग्रेस आनी चाहिए सत्ता में? वो तो चुनाव लड़ने का तो विपक्ष तो होना ही था। आएगा नो नहीं आएगा तो वो मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि देश में मोदी अच्छा है। मोदी अच्छे हैं। अच्छा, अगर कांग्रेस आती है, जैसे बहुत सारे कानून, जैसे आर्टिकल 370 हटाया गया और क्या कहते हैं राम मंदिर बना, तो ये क्या लगता है, ये हो सकता था? ये नहीं हो सकता। हाँ? मोदी है इसलिए, कांग्रेस होती तो? मोदी है इसलिए हुआ है। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा क्यों लगता है? एक बार कांग्रेस पे ही भरोसा करके देखिए। क्योंकि मेरा दिल है तो है ना,
वो मोदी जी लगता है। अच्छा, मोदी जी हैं। आप सर सहमत है इनसे, ये जो कह रहे हैं कि मोदी जी कर सकते मोदी हैं जी कोई- के हम पीएम कर लिए, भारत के लिए सही है। बाकी सब जो है चोर है, कांग्रेस और बोल रहे हैं ना वो क्या इसका नाम राहुल गांधी, ये तो चोर है। इन लोगों ने ये क्या किया कांग्रेस ने, पूरे उसको बाप था दादा था कुछ भी था, क्या किया उसने, कुछ किया है? आज देखो मोदी कितना कितना काम कर दिया, ठीक नहीं है भैया? यही सही है, मोदी जी सही है, मोदी जी सही है। मोदी जी सही है। अच्छा, देश को कितना आपने आगे देखा है, विकास में आगे होते हुए कितना बहुत देखा आगे है? बहुत, हमारा भारत अभी 1 नंबर में आ गया, एक नंबर में आने वाला है। नंबर में हो चुका है 1 नंबर। अच्छा, अब देखो विदेश के साथ हमें कितना जुड़ा हुआ है हमारा, है ना? तो कांग्रेस के समय नहीं था, पहले कांग्रेस में विदेश क्या था, क्या था? वही खाओ पियो रहो, विदेश रहो, ये रहो वो करो, ये तो है होती है। अच्छा, जैसे कांग्रेस आप की लोगों क्या की निजी चीजें होती है, जैसे घर हो, रहने को अच्छा खाना मिले, ये जो आने जाने में जो परेशानियां ना हो, इन सब में आप लोग ठीक हैं? इन समय में ठीक है। अभी क्या देखो जो भी है गांव में, चलो मैं सेंट्रल में तो मोदी है, बाकी गांव में ये वो नेता है, घर दे रहा है, घर भी खा ले रही है लोग। अगर आप मान लो एक पीएम ने घर दिया है, उस घर का क्या किया हमने, 10,000 20,000 रुपये उसको देना पड़ता तुम्हारा पंचायत को, तो कैसे चलेगा? ये सब ठीक करना है ना, तो ये ठीक मोदी जी नहीं कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा ये। लेकिन विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, देश बर्बाद कोई हो नहीं रहा है बर्बाद, उसमें। कोई नहीं लोग बर्बाद। खुश नहीं है, कोई नहीं बर्बाद, ये सब बोलने का चीज़ है। बोलने का चीज है। नहीं, भ्रष्टाचार था कब नहीं, भ्रष्टाचार था कब नहीं, आप बताइए। कोई ऐसा बता दे जो भ्रष्टाचार पहले नहीं था अब ज़्यादा है। देखो ये करीब 150 करोड़ की आबादी है, अब यहाँ हर नेता तो नहीं जा सकता गांव में, या चाहे हर जगह करना किसको है, जो सुरक्षा गार्ड है। जब सुरक्षा गार्ड ही सही नहीं होगा तो फिर वो सुरक्षा कहाँ से होगा? तो ये सबसे मेन बात है कानून व्यवस्था। अच्छा, आपको बीजेपी का कौन सा मुद्दा लगता है कि बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? आपको देखो जी, चुनाव के तो हमें मुद्दा के ज़्यादा इतना वो नहीं है कि कौन सा मुद्दा है, लेकिन फिलहाल केंद्र में मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। नहीं है, नजर नहीं आ रहा है आपको, वही उन्हीं को देखते हैं आप। बस ये। अच्छा, आप सर किसको प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी जी क्यों नहीं? नहीं, उनकी बोलचाल अच्छी नहीं है। नहीं अच्छी है, ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, वो प्रधानमंत्री की काबिल नहीं है। नहीं है काबिल। नहीं, और नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहेंगे? वो देश के लिए सही है। नरेंद्र मोदी जी सबके लिए सही है। अच्छा, जो देश में विकास हो रहा है तो आपको लगा कैसा हो रहा है? कैसा नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। अच्छा, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कांग्रेस आ जाती है सत्ता में, तो कैसा लगेगा आपको? कांग्रेस आएगा ही नहीं, पहली नंबर। आएगी ही नहीं? नहीं, क्यों नहीं आएगी? आनी नहीं। चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? नहीं आएगा। अच्छा मंत्री उनके सब छोड़ के चले गए, पार्टी छोड़ के। लेकिन बीजेपी के खिलाफ तो अब जो कांग्रेस पार्टी है, उसने एक गठबंधन बनाया, इंडिया गठबंधन। कोई उनके बात खिलाफ नहीं, है। जितने भी मिल जाए कोई नहीं आएगा। सब चोर चोर मशुरा भाई है। सब चोर सब चोर है। कौन है चोर इसमें? केजरीवाल देखो कितना झूठा वादा करके आया था कि जेल डालो ये डालो, और आप खुद चोरी करके बैठा हुआ जेल में। केजरीवाल तो 1 नंबर का झूठा है। लेकिन उनकी पार्टी तो कह रही है कि उन पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी कह रही वो है कि ऐसे आरोप कहने लगाया जा रहा है। से ईडी और सीबीआई तो झूठा नहीं है ना। ईडी और सीबीआई झूठा तो नहीं है। वो कह रहे ईडी सीबीआई बिक गई है। हाँ, बिक गई है, ऐसे होता है। हाँ, ऐसे बिकने लगे तो हो गया, उनके लिए बिक गया। अच्छा, आपके लिए ठीक है? हाँ, और सब चोरों ने देश को लूट के एकदम। अच्छा, विपक्ष का ये भी एक सवाल है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो संविधान बदल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मोदी सबके लिए है। सबके लिए? हाँ। सबके लिए सोचते हैं? हाँ, सबके लिए सोचते हैं मोदी जी, आपके लिए सोचते हैं? सबके लिए। अच्छा, आपको क्या कुछ अच्छा काम लगा है उनका? उनको आने से देश में बहुत उन्नति हुआ। उन्नति, विकास हाँ, हुई है? विकास हुई है। हाँ। कौन सा काम बढ़िया लगा? ये विकास का काम बढ़िया लगा। उसके बाद चीन पाकिस्तान हम लोगों के ऊपर आंख दिखाता था, आप आंख उठा के नहीं देख सकता है। मोदी जी तो मोदी जी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, कितने सीटों पे चाहते हैं? क्योंकि मोदी जी का नारा है 400 पार, तो आप लोग को कितना लगता है कितनी सीटों पे आ जाएंगे? हाँ, आ जाएंगे 400। 400
सकते हाँ यूपी में तो 80 का 80 जीतेंगे मोदी जी। मोदी जी? हाँ यूपी में अखिलेश यादव भी नहीं लेंगे सीट? नहीं, उनका भी चांस ही नहीं है देखना। चांस नहीं है? नहीं, वो किसी ने बहुत काम किया, अच्छा, कन्नौज से कानून तो व्यवस्था खड़े को हुए सही इस किया। बार। हाँ? कन्नौज से खड़े हुए हैं ना इस बार? वो भी आ रहेंगे आ देखना। रहेंगे? हाँ अखिलेश यादव आ रहेंगे? देखो जी अभी तो कुछ नहीं कह सकते, बशर्ते ये है चुनाव है, अगर 2-4 सीटें नीचे ऊपर हो भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सीटें मिले, क्योंकि हर जगह के हर पब्लिक का अलग अलग अपना हिसाब किताब है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को करता है। बशर्ते ये है जो 80 में से कुछ नहीं तो 60-70 तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कहने की बात ही नहीं। आधे से ज्यादा सीट आएंगी बीजेपी की। बिल्कुल। जी, आपसे एक सवाल करना है, चुनाव का समय चल रहा है, कौन बने प्रधानमंत्री? मोदी मोदी। राहुल गांधी को नहीं देखते? पसंद नहीं है, पसंद नहीं है? क्यों नहीं पसंद? ऐसे ही अच्छा, नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं? क्यों लगते हैं? काम अच्छे किए उन्होंने, काम अच्छे, क्या कुछ विकास देखा है आपने? यार बहुत विकास देख लिया मैंने। विकास हो रहा है? नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा काम हाँ कर जी, रहे देखो हैं? उसके गाना सुनने में। अच्छा, उन्हीं का गाना? उन्हीं- ये मैं हाँ। चाहूंगी कि आप देखिए उन्हीं का गाना सुन भी रहे हैं। उन्हीं गाना से- दिखाइए, थोड़ा सा फोन ऐसे दिखाइए। निरहुआ गाना दिनेश लाल निरहुआ, उसी गाना में सुन रहे हैं। बीजेपी का गाना है जो अंकल जी सुन रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए। तो चलिए आपसे और जानेंगे कि क्यों अच्छे लगते हैं ये। अच्छा, हर एक काम सही करते हैं, जी, देखने में भी सही, उनके सब मान से सम्मान करते हैं, इसलिए सब उनके चाहते हैं। अच्छा, कांग्रेस को चाहते हैं? कांग्रेस तो कुछ किए नहीं, मोदी दिखाते हैं काम करके, योगी मोदी दोनों जोड़ी इंजन। योगी मोदी की? हाँ जी, कैसी है ये योगी मोदी की जोड़ी? सही है जी, हाँ काम करने में सही है, अच्छा, सभी गुंडे भाग गए, सब बदमाश भाग गए, सब खुशी से काम करते हैं। बढ़िया काम हाँ चल रहा है। काम चल रहा है। अच्छा, अब जैसे अब यहाँ पे अशोक नगर में जो हाँ। चलाते हैं, क्या कुछ बदलाव है यहाँ? सही है बदलाव में स्थिति? अब वो मेट्रो बनने की तैयार होगी, मेट्रो अच्छा, ये योगी जी के राज में बन रहा अब है? उनके राज में बन रहा है। अच्छा इसलिए अच्छा, तो और क्या कुछ विकास देखते हैं और क्या कुछ बदलाव हो? बदलाव तो बहुत हो गया जी, अभी और बदलाव होना चाहिए ना? उन्होंने बदलाव होना चाहिए। अब के 400 पार होना है मोदी के। 400 पार होना होगा है। वही। हो जाएगा पूरा हाँ जी, पार। होगा पार। तो चुनाव का समय चल रहा है, किसको प्रधानमंत्री देखते हैं आप इस बारी? अब इस बार जो प्रधानमंत्री जो बनेगा तो हम तो सोच रहे हैं जो भी बनना चाहे वो बना सकते हो भाई, और हम तो हमारी जनता बोलेगी तो वही बनेगा प्रधानमंत्री। अच्छा, वही बनेगा। हाँ, अच्छा, विकास को कैसे देखते हैं? कितना बदला है भारत अपना? बदला तो बहुत है, मगर बात वही है कि अब इनको अंदर करने, केजरीवाल अंदर करने के चक्कर में अब न तो वो समय पे खड़े हो पाएंगे, न जवाब दे पाएंगे। अब तो बनेंगे तो मोदी बनेंगे, और कौन बनेगा? अच्छा, हाँ, टक्कर में कोई नहीं है क्या मोदी टक्कर के? पे कौन टक्कर पे होगा? जब एक मान चलो जो उसको अंदर ही कर दिया, उसके सब नेता सब अंदर ही हो गए, तो यहाँ टक्कर पे दिल्ली में है कौन? अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये अंदर करवाया जा रहा है या वाकई कुछ घोटाला है? अब घोटाला तो है ही है, शुरुआती घोटाला था। अब घोटाला के चक्कर में तो अंदर गए, ना अंदर क्यों जाते? जब गलती किया है तो गलती की सजा झेल रहे हो। तो अब जब घोटाला करके गए तो फिर तो कोई आप कह रहे हैं कि टक्कर में नहीं है? टक्कर में कोई है ही अच्छा, नहीं। राहुल गांधी तो अभी है, तो राहुल गांधी के लिए क्या? राहुल गांधी का दिल्ली में कोई अब वो नहीं है, संभावना नहीं दिखाई दे रही है। कोई भी तो राहुल गांधी कोई जवाब ही नहीं ढंग से दे पा रहे हैं। अच्छा, समस्या तो वो अटक रही है कि वो उसको जवाब देने का कोई तरीका ही नहीं समझ में आता है। और जितना मोदी जी जितना सवाल का जवाब लेना देना जो भी होता है तो वो सब देते हैं। अच्छा, जवाब के लिए बहुत बड़े परफेक्ट हैं वो नरेंद्र मोदी। अच्छा, राहुल गांधी नहीं है? उतना है ही नहीं उनका। अच्छा, बस बोलने की वजह से अगर काम की बात करें तो राहुल गांधी की टक्कर दे सकते नहीं, टक्कर दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जितना जो यहाँ पे शिलान्यास से जो भी हुआ, यानी अशोक नगर का जो भी हुआ, गेट बनवाए, सीवर लेन बनवाया, हाईवे बनवाए, सब शीला दीक्षित के हाथ के बने हुए हैं। अभी इसमें कोई विकास दिल्ली में नहीं हुआ, न केजरीवाल ने करवा पाया जब मुख्यमंत्री होते हुए। कांग्रेस के राज कांग्रेस के राज में हुआ था, कांग्रेस के राज में हुआ था। अभी नहीं हुआ था। ये जो केजरीवाल फिर तो कहते हैं कि बहुत दिल्ली बदल गई, हमने यहाँ ये करवाया। ये स्कूल में क्या बना है? स्कूल में क्या लिखा है? छत एक डबल करवा दिया, उसमें 3 शिफ्ट और बना दिया। बच्चे स्कूल में 2 घंटे की पढ़ाई में कितना आदमी बच्चा भविष्य को बढ़ा सकता है आगे को। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप ये स्कूल भी दिखाओ कि ये स्कूल जो ये सरकारी स्कूल है? सरकारी स्कूल है, ये सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है। ये गवर्नमेंट स्कूल है, जो कहीं ना कहीं केजरीवाल कहते हैं कि हमारा जो स्कूल का मॉडल है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन इनका कहना है कि ये कुछ खास नहीं है। कोई खास नहीं है, क्यों? उसमें शिफ्ट बना दिया ना कि 2 घंटे लड़की 2 घंटे
एक शिफ्ट में जाएगा, दो शिफ्ट में बांट दिए गए। 2 शिफ्ट में बांट दिया गया, तो उसमें बच्चा कितना अपना दिमाग लगा पाएगा। बात ये है। अच्छा, आप लोग को क्या कुछ दिल्ली में परेशानी हो रही है? यहाँ पे पानी वानी की सुविधा कैसी है? तो पानी की सुविधा का वही टैंकर आते हैं, हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं सप्लाई, पानी का सप्लाई नहीं अच्छा होता सप्लाई है, कुछ वो नहीं है, सप्लाई पानी का वगैरह सप्लाई कुछ हुआ नहीं है, वही टैंकर आते हैं, टैंकर पानी भरते हैं लेन लगा के, वो तो आपने भी देखा होगा, और वही भरा जा रहा है, टैंकर से पानी भरते हैं, वही पीते हैं, और नहीं तो अपना लोगों ने अपना अपना प्लांट खोल रखा है, तो वहाँ से 10 रुपये 20 रुपये की जो बोतल आती है वो बोतल से पानी पीते हैं। अच्छा, और बिजली वगैरह की बिजली वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, बिजली तो 24 घंटे है, क्योंकि वो तो मुफ्त है बिजली? हाँ मुफ्त है? नहीं मुफ्त है, अब तो ये नहीं बता सकता है, वो तो मकान मालिक बता सकता है, अच्छा, वो तो हमारा तो 9 रुपये यूनिट, 8 रुपये, 200 यूनिट फ्री है तो आपके तो मेरा थोड़ी हो सकता है, मकान मालिक का हो सकता है। अलग मीटर लगा है आपके लिए? मेरा तो मीटर लगा है, तो वो 2 नंबर मीटर लगा रखा है उन लोगों ने कि हम तुम्हें यूनिट पे इतने में दे रहे हैं, 8 रुपये यूनिट तुम्हें देना पड़ेगा। मीटर तो सरकारी है, मगर सरकारी को मकान मालिक झेलता है, अच्छा, वो हमारे यूज नहीं होता है, वो मकान मालिक के हाथ में है। अच्छा, आप लोग को देना पड़ता है? हमें तो देना पड़ेगा 8 रुपये 9 रुपये यूनिट, मेरे को देना ही पड़ेगा। हाँ, बस ये आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि पीएम मोदी का नारा है 400 पर, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 250 भी नहीं आएंगे, तो क्या लगता है इसमें? नहीं ये तो विपक्ष कहे या कोई भी कहे, अभी ये बात तो हम नहीं कह सकता हूँ, बस यही है कि भाई जो जीतेगा आएगा वो देखेगा अकेला भविष्य क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर हमारे किराएदारों के लिए भाई वही परेशानी है। और अब तो जो 5,000 6,000 रुपये में मकान कमरा मिल जाता था, अब 10,000 12,000 से नीचे कमरा का नहीं मिल रहा है, इतना महंगा हो गया? इतना महंगा हो गया, एकदम डबल कर दिया? डबल कर दिया। अच्छा, हाँ, अब 2 रूम सेट बना रहा, केजरीवाल के आने के बाद क्या क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है, क्योंकि आप कह रहे पहले 5,000 था, लेकिन अब 10-12 अब 10-12 हो जा रहा, क्यों हो गया? अंतर क्या था, पहले एक कमरे में गुजारा आदमी कर लेता था, और अब क्या है, अब 2 कमरे का सेट बना रखा है, सबने बनाया है, तो अब वो क्या करते हैं कि भाई 2 रूम का सेट लोगे तो 10-12 हज़ार रुपये का कमरा है, और बिजली का बिल तुम्हारा अलग है। अच्छा, सिंगल नहीं देते, सेपरेट लेना है तो लीजिए। हाँ, बस ये है। तो देखा आपने, ये थे कुछ दिल्ली के लोग जिनका कहना है कि यहाँ पे ना तो केजरीवाल ने काम किया है, हाँ हालांकि जब कांग्रेस की पार्टी थी, शीला दीक्षित थी, तब कहीं ना कहीं दिल्ली में काफ़ी विकास हुआ है, कुछ यहाँ पे जो शिलान्यास, जो कार्यक्रम, जो यहाँ पे कुछ बनी है चीज़ें, वो सब बदलाव हुए। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर केजरीवाल की बात करें तो कुछ भी यहाँ पे खास बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें कि जो चुनाव को लेकर भी जनता की राय थी, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कहीं ना कहीं जनता इस बार भी चाहती है, जो हवा है वो आपको वीडियो देख के समझ भी आ रहा हो कि क्या कहना चाहती है हमारी जनता। तो देखते रहिए, कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं सृष्टि शाह।